हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं तरुण शर्मा आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मनीष पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है, आपका पेपर बहुत नज़दीक है यूपी पुलिस का, है ना। आज कितनी होगी, 21। आपको पता है कल का दिन बीच में 22 और 23 से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने पेपर को रीजनिंग के लिए जैसे कल हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराया, तो आज हमने सोचा रीजनिंग में कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनमें टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन अगर हमारे से आते हैं तब ठीक है। तो आपको पता ही है, आपका पेपर है यूपी पुलिस, तो रीजनिंग के हम दो टाइप कवर करने वाले हैं, तो उन्हें देखेंगे। सीधे चलते हैं, ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन है, ये जो आपने देखा होगा कि एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर है, तो कविता का मुख किस दिशा में है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका, हमने आपको एक सीधा सीधा सिंपल बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हमें व्यक्ति का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? व्यक्ति का नाम। वह व्यक्ति जिसके बाएं या दाएं परछाई बनती है, पहला स्टेप। उसके बाद में आपको सूरज देखना है। सूरज का मतलब है, अगर सुबह की बात है तो सूरज आपका पूरब की ओर है, और अगर शाम की बात है तो आपका पश्चिम की ओर है। क्लियर। और उसके बाद थर्ड पोजीशन हमें क्या देखनी है? हाथ। वह हाथ जिस पर परछाई बन रही है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं सीधे सीधे। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस समय कविता की परछाई रीता के बाईं ओर बन रही है। वह व्यक्ति जिसके बाईं या दाईं तरफ बनती है, तो किसके बाईं बन रही है? सबसे पहले हम व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उसका नाम है जी रीता। कौन है वो रीता है जिसके परछाई बन रही है, ठीक। एक सुबह, अगर सुबह की बात है तो सुबह सूर्य हमारा कहां होता है? पूरब में होता है। यहां लिख देंगे पूरब। क्लियर है। आगे, वह हाथ जिस पर परछाई बन रही है रीता के ठीक बाईं ओर बन रही है, तो पूरब के बाद क्या आ जाएगा आपका? बाईं ओर। क्या आ जाएगा? बाईं ओर। अब वो पूछा है तो कविता का मुख किस दिशा में? सबसे पहले कविता पे बाद में ध्यान देंगे, जब ये आमने सामने। तो एक बात बताओ, रीता पूर्व में और इसका मुख कहां है? बाईं ओर। आपको हमने ही क्लास में पढ़ाया था, ये होता है आपका पूर्व, और ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये क्या होता है आपका? दक्षिण। यानी कह सकते हैं ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर पूरब में हम और हमें बाएं चलना है, तो एक बात याद रखना, अगर एक बार वो आपसे लेफ्ट बोलता है और एक बार ही राइट बोलता है, यानी एक बार आपसे दाएं बोलता है और एक बार आपसे बाएं बोलता है, तो हमेशा हमें 90 डिग्री का कोण घुमाना होता है। यानी जो हमें टर्न लेना होता है वो 90 डिग्री का लेना होता है। अब जैसे पूर्व है, पूरब से बाएं, अब बायां किधर जाएगा मेरा? इधर ऊपर। तो पूरा अगर जाना है तो ये आपको पता है कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। तो किस आ जाएगा? आंसर होगा उत्तर। लेकिन किसका है उत्तर में? ये है रीता का मुख। किसका मुख? रीता का जो मुख आएगा वो आपका आएगा, रीता का मुख कहां? उत्तर में। रीता का मुख कहां आने वाला है? रीता का मुख आएगा जी आपका उत्तर में। लेकिन उसने पूछा है कविता का मुख, तो कविता का मुख किस दिशा में होगा? तो उसने कहा है ना, दो दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो आमने सामने खड़े होंगे। अब उत्तर का बिल्कुल विपरीत कौन सा है? तो उत्तर दिशा का बिल्कुल विपरीत हो जाएगा आपका दक्षिण, जो कि आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। यानी अगर क्वेश्चन में पूछता रीता का मुख तो उत्तर में, और अगर आपसे पूछ रहा है कविता का मुख किधर है, तो कविता बिल्कुल जहां रीता होगी उसके जस्ट अपोजिट होगी। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? दक्षिण दिशा की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना है, पक्का अच्छे से देख के जाना। एक क्वेश्चन ये मैंने किया है, अगला क्वेश्चन एक आपके सामने आने वाला है, उसे आप करोगे। जैसे एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं जी, ठीक है। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाएं है, तो सबसे पहले देखो किसके दाएं है, तो हम लिख सकते हैं मोहित के। किसके है जी? मोहित के। परछाई कहां है? मोहित के। अब सुबह की बात है तो सूर्य कहां है? पूरब में है जी, ठीक है, क्लियर। पूरब में किधर बन रही है? दाएं बन रही है। अब की बार तो भैया ये हम दाएं बना लेंगे, परछाई दाएं बन रही है। क्लियर।
अब देखो आगे, मैंने बताया कि अगर पूरब है तो दोबारा से देखो आप आराम से, ये आपको पता है ये पूर्व होता है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये क्या है जी आपका दक्षिण है। क्लियर। अगर पूरब में मेरे को दाएं जाना है, बाएं ऊपर गए दाएं नीचे गए, तो दाएं से जाने का मतलब हम कहां आ गए, दक्षिण में आ गए। और अगर हम दक्षिण में आ गए तो हम कह सकते हैं कि जो मोहित का मुख है ना, मोहित का मुख, मोहित का मुख, मोहित का मुख हमारा किधर है, मोहित का मुख हमारा दक्षिण में है जी। मोहित का मुख कहां है हमारा, दक्षिण में। क्या आपसे पूछा है मोहित का मुख, नहीं, लेकिन क्वेश्चन वाले ने पूछा है आपसे सुमित का मुख बताओ। जब वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे होंगे ना, तो मोहित का विपरीत कौन है, सुमित। अगर दक्षिण में तो सुमित का मुख कहां होने वाला है आपको पता है, सुमित इसके जस्ट सामने होंगे जी, सुमित बाबू इनके जस्ट सामने बैठ के बात कर रहे होंगे। दक्षिण का क्या हो जाएगा आपका आंसर, उत्तर। क्या हो जाएगा जी, उत्तर। और आंसर आपका क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। दोनों क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट, ये आज एक कॉन्सेप्ट था, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है ये चिड़ियाघर में चूहे कबूतर सिर और पैर वाले क्वेश्चन। इनके कई मेथड होते हैं करने से, आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, आप एक्स मान के भी कर सकते हो, 3 से 4 मेथड के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन मैं तुमको आज एक ऐसा इसका मेथड बताने वाला हूं जो तुम्हें ना एक्स मानना ना कुछ मानना, सीधे सिंपल कैसे सॉल्व करना है। जब भी कभी कबूतर की संख्या पूछे या चूहे किसी की भी, यानी ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमें या तो 2 पैर वाले दिएगा और एक देगा हमको 4 पैर वाले। कौन से देगा, जिसके 4 पैर होते हैं और जिसके 2 पैर होते हैं। क्लियर, 2 पैर और 4 पैर। जैसे कभी भी याद रखना, जब भी सबसे पहले इसमें सिर मिले तो मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं, सिर का 2 गुना कर दो, सिर में 2 की गुणा कर दो, यानी मैं कर सकता हूं 90 दे रखे हैं सिर, 90 दूनी कितने हो गए जी आपके 180। पहला कॉन्सेप्ट क्या करना है, जितना भी सिर होगा उसका 2 गुना कर देंगे, पहला कॉन्सेप्ट। और उसको पैर की संख्या से माइनस कर दो, पैर की संख्या से घटा दो, पैर की संख्या से घटा दो। हमने पैर की संख्या से घटा दिया, पैर की संख्या 224 और 180 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 44, ये आ गया आपका 44। अगर 44 आया तो यहां आपने 2 की गुणा करी थी, यहां इसका आधा कर दो। 44 का जब भी हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, 22। और जो ये 22 आने वाला है ना, ये हमेशा 4 पैर वालों की संख्या आएगी। किसकी संख्या आएगी, 4 पैर वालों की संख्या। जो भी 4 पैर होंगे, जैसे क्वेश्चन में पढ़ते हैं चूहे और कबूतर, 4 पैर किसके होते हैं, चूहे के। किसके होते हैं, चूहे के। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछे चूहे की संख्या कितनी है, तो जो अभी निकल के आई कितनी है, 22। लेकिन वो तो पूछ ही नहीं रहा ना चूहे की संख्या, आपसे पूछ रहा है कबूतर की संख्या। तो अब कबूतर कैसे निकालें, तो जितने भी सिर हैं, सिर कितने हैं, 90। अब 90 को चूहे की संख्या घटा दो, 90 में से 22 घटा दो, कितना बचेगा आपका, 10 में से 2 गए तो 8, या 8 में से 2 गए तो 6। आपका आंसर है कितना, 68। अगर आपसे चूहे पूछे तो 22 और आपसे पूछे क्या कबूतर तो 68, यानी कितनी संख्या आ गई हमारी भैया, 68, 2 पैर वालों की संख्या। जो वहां आती है 2 की गुणा करने पर और पैर से घटाने पर हमेशा 4 पैर वालों की संख्या आती है, हमेशा 4 पैर वालों की संख्या आती है। 4 पैर नहीं, 2 की संख्या। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी तथा कुछ गाय हैं, इनमें पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। ध्यान से समझें, मैंने बताया सबसे पहले हमें क्या लेने हैं जी, सिर लेने हैं, वहां पहले पैर है, कंफ्यूज नहीं होना। सिर की संख्या कितनी है, 48। 48 का क्या कर देंगे, 2 गुना, कितना होता है, 96। इसको आप पैरों की संख्या से घटाएंगे, 140 में से 96 घटाओ, कितना आया, 10 में से 4 गए, 6 गए 4, यहां बचे 13 में से 9 गए 4, ये आया 44। अब 44 का भी क्या कर दोगे आप, आधा, क्योंकि आपने दुगना किया था। तो जो 22 आया, ये आया मेरा 4 पैर वाले। कौन से आए, 4 पैर वाले, ये आए 4 पैर वाले। अगर 4 पैर वाले हैं तो 4 पैर किसके होते हैं, मुर्गी के या फिर गाय के। तो आपको भी पता है गाय के होते हैं हमारे, तो 22 किसकी संख्या है, गाय की। और अगर मेरे को पूछा है मुर्गी की संख्या, तो मैंने बताया सिर की संख्या, सिर की संख्या कितनी है, 48, और 48 में से 22 आप माइनस कर दो
तो कितनी आ जाएगी आपकी मुर्गी की संख्या? 26, जो कि आंसर आपका 26, यानी ये आपकी क्या हो गई? मुर्गी की संख्या। ठीक है, आपकी बुक में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार दोबारा देख लेना पीछे करके, बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा छोटा सा आपके लिए एक दोनों टाइप के क्वेश्चन थे, और अब ऐसे ही अपनी मेहनत करते रहो, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन समझते रहो जितना ज्यादा से हो सके। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।